हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज का अपना टॉपिक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। इसमें आज हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एविडेंस एसोसिएटेड विद मेमोरी ये करेंगे। हम पिछली वीडियो में हमने लर्निंग के एविडेंस किए थे, आज हम मेमोरी के एविडेंस करेंगे। और ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों में से किसी कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे इस आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन, एनकोड इट, स्टोर इट एंड रिट्रीव इट एट अ लेटर टाइम। मीन्स एक ऐसी योग्यता, एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, उसको एनकोड करते हैं। एनकोड हम एक फॉर्म के रूप में या फिर एक एनग्राम के रूप में हम उसको एनकोड करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ती है तब उसको रिटाइव करते हैं लेटर टाइम, यानी कि बाद के टाइम में। मीन्स अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको आपने एक ब्रेन में एक जगह पे रखा हुआ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपने 5th क्लास कहाँ से की थी, किस स्कूल से की थी, तो आप उसका रिट्रीवल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर है। एनकोड क्यों है? एनकोड जब आप वहाँ 5वीं क्लास में जाते थे तो आपने उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया था। एनकोड मतलब उसको या तो एक साउंड के रूप में एनकोड किया था या फिर आपने उसको एक कोड के रूप में या फॉर्म के रूप में उसको एनकोड कर लिया था। मेनली मेमोरी होती क्या है? मेमोरी हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की एक अनुभूति है कि जो हमने अब तक पास्ट में सीखा है और जब हमारा काम उसका प्रेजेंट में आ रहा है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर कि मेमोरी क्या होती है? उसके बाद हम करेंगे कि मेमोरी के एस्पेक्ट्स, कि मेमोरी के कौन कौन से पक्ष होते हैं। मेनली यहाँ पर मेमोरी के 2 पक्ष बताए गए हैं, रिमेंबरिंग और फॉरगेटिंग। मीन्स जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस एग्ज़ाम में से आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको क्या करते हो? फॉरगेट हो जाता है कि आपको वो क्वेश्चन याद नहीं है। बट रिमेंबरिंग में क्या है कि हाँ, मेरे 4 क्वेश्चन अच्छे हो गए थे लेकिन एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई थी या भूल गया था, तो होती है फॉरगेटिंग। और जो आपको याद रहा वो होती है रिमेंबरिंग। तो मेनली हम इसको क्या लिखेंगे? फॉरगेटिंग हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट कहलाएगा, यानी कि धनात्मक। कि हमारे मेमोरी के 2 पक्ष होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव यानी कि नकारात्मक पक्ष। जी, जो चीज़ें हमें याद रहती हैं उसको हम बोलते हैं हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। जो चीज़ें हम भूल जाते हैं उसको बोलते हैं वो हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको बोलते हैं रिमेंबरिंग और जो नेगेटिव उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। अब इसके बाद हमें क्या करना है? ये आपकी एक इंट्रो है जो आपकी तैयार हो रही है। जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि मेमोरी के एविडेंस लिखें या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, तो आप लोगों को इस चीज़ को इंट्रो में डालना है। कंपोनेंट और स्टेजेस, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं इसको स्टेजेस भी बोल सकते हैं। यानी कि मेमोरी के हमारे पास कितनी स्टेज होती हैं, कैसे कैसे मेमोरी हमारे ब्रेन में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनकोड होती है मेमोरी। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुन रहे हैं, तो आपने क्या किया? वो मेमोरी सुनकर अपने ब्रेन में एनकोड कर ली और साथ ही मैं आपको यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, तो आपने इसको क्या किया? विजुअलाइजेशन किया, इसको देखा आपने और देखने के बाद जो आपके मेमोरी ट्रेस बने हैं वो आपके ब्रेन में गए हैं, तो आपने इसको एनकोड कर लिया है। ये बात तो समझ में आपको? जैसे आपने जब आप स्कूल में गए थे तब वहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट सीखे थे, अल्फ़ाबेट भी आपने एनकोड किया था कि ए को हम कैसे लिखेंगे, बी को हम कैसे लिखेंगे, उसको एक फॉर्म में और एक कोड के रूप में आपने किया कि हम ए को ऐसे लिखा जाता है, बी को ऐसे लिखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है ए का और ये बी का, कि हमने इसको एनकोड कर लिया कि जब हम एक लाइन ऐसे लगाएंगे, एक ऐसे लगाएंगे और एक ऐसे लगाएंगे तो हमारा वो ए बन जाएगा। तो ये होता है एनकोड करना। फिर है स्टोरेज। मान लो आपने अल्फ़ाबेट सीखे हैं, टेबल सीखी हैं, उसके बाद आपने वर्णमालाएं सीखी हैं, बहुत कुछ सीख लिया, तो वो आपके ब्रेन में नहीं रहेगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है? उसको स्टोर करके रखना है कि हाँ, मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ आता है, पर एक टाइम पर मैं सब कुछ बता नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? उसको एनकोड कर, स्टोरेज कर लेंगे, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी वो। देन थर्ड पॉइंट है
रिट्रीवल, कि हमने उसको एनकोड किया, स्टोर किया, फिर हमने रिट्रीव किया। कि हम जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप का गांव कौन सा है, या फिर आपने 6th क्लास कहाँ से की, किस स्कूल से की, तो अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन याद है तो आप बता दो कि मैंने वहाँ से मेरी 5वीं क्लास की थी, या फिर मैंने वहाँ से मेरी BA की थी। क्योंकि ये चीज़ें आपके ब्रेन में स्टोर हो चुकी हैं, और जब आपसे कोई इनके बारे में पूछता है तो आप क्या करते हो, अपने ब्रेन में जाते हो और ब्रेन में जाकर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो, अपनी स्टोरेज में जाते हो, फिर आपको आंसर मिलता है तो वो आपका क्या होता है, रिट्रीवल हो जाता है कि आपने उसका आंसर बता दिया। मेनली अब एनकोड हम कैसे करते हैं, एक फॉर्म के रूप में या फिर एक कोड के रूप में। इसमें क्या है, जिस इन्फॉर्मेशन पर हम ध्यान देंगे, जिस इन्फॉर्मेशन को हमारा ब्रेन सोचेगा कि हाँ मुझे इस बात को सीखना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एफर्टफुल एनकोडिंग। एफर्टफुल एनकोडिंग, कि हमने उस चीज़ को एनकोड करने के लिए एफर्ट लगाए हैं, तो हमने उसको एफर्ट लगा एनकोड कर लिया कि हमने वो चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में काम आएंगी। और इसी प्रकार इसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। एनकोडिंग की अवस्था को हम क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन। कि हमने यहाँ पर फॉर्म डाल दिया है, रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर आ चुकी है। और साथ ही इसको क्या बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, किसी पर हम ध्यान देते हैं, किसी पर हम ध्यान नहीं देते। तो कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उनको एनकोड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग। क्लियर है आपको, समझ में आया ये कि हम एनकोड कैसे करेंगे, मेमोरी क्या होती है, क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, और फिर क्या उसके रिट्रीवल होते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इसको हम रिटेंशन की अवस्था भी बोलते हैं। जो स्टोरेज है हमारा वो रिटेंशन भी कहलाता है। रिटेंशन का मतलब क्या है कि जो सूचनाएं जो इन्फॉर्मेशन एनकोड होकर स्टोर हाउस में आई थी, हमने उनको धारण कर लिया। रिटेंशन का मतलब होता है धारण करना, रिटेंड करके रखना, यानी कि उनको संभाल कर रखना। फिर है रिट्रीवल में हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लें कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, अपने हरियाणा का CM कौन है, तो क्या कहेंगे, हम उसको रिकॉल करेंगे। रजिस्ट्रेशन रिट्रीवल क्या होती है, रिकॉल करना। मेनली पहले हमने क्या किया, उसको रजिस्टर किया, फिर उसको रिटेन किया, फिर उसको रिकॉल कर दिया। सिंपल है, क्लियर है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। देन हम इसके सब बात करेंगे टाइप्स कि मेमोरी के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ मेमोरी, यहाँ हम इसका हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे होता है। अब ये देखिए, मेमोरी के हमारे मेनली 3 टाइप होते हैं। पहली होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आपकी सेंसेस इसके अंदर यूज़ होती हैं और फिर आप उसके बारे में काम करते हो। थर्ड होती है आपकी STM एंड सेकंड होती है आपकी STM एंड थर्ड होती है आपकी LTM। अब ये देखिए, सेंसरी मेमोरी, जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन रहे हो, लेकिन जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, जब जो मैंने बोला था वो आपकी सेंसरी मेमोरी नहीं कहलाएगा। जो अब मैं आपको अब ये वर्ड बोल रही हूँ ये सेंसरी मेमोरी कहलाएंगे, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन होती है ओनली 2 से 3 सेकंड। क्लियर है आपको ये कि जो बात मैंने अब बोली है आपको सिर्फ आप उसी को ही रिटेन कर पाओगे। जो पहले मैंने बोला था आप उस पर ध्यान ही नहीं है, वो चली गई है आपकी मेमोरी से। सिर्फ 2 से 3 सेकंड तक का इसका टाइम होता है। और सेंसरी मेमोरी के हमारे पास 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप हम इसका क्या करेंगे, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट टाइप होता है इसका इकोहिक मेमोरी। सेकंड होता है इसका आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी को हम लिखते हैं आइकॉनिक मेमोरी, और दूसरा इसका होता है इकोहिक मेमोरी। अभी मैं आपको इसके एग्जांपल दूंगी और आपको वो समझ में आ जाएंगे। आइकॉनिक मेमोरी, इकोहिक मेमोरी। आइकॉनिक क्या होती है, विजुअल। जैसे आपने ये चीज़ें देखी, मैंने लिखी हैं इसके अंदर, आपने देखी, ये आपका आइकॉनिक विजुअल। जो चीज़ें आप देख कर ग्रहण करते हो वो होती है आपकी आइकॉनिक मेमोरी।
इकोहिक मेमोरी ये होता है आपका सुनना। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रही हो, ये क्या है आपका इकोहिक। जो चीज़ें हम सुनकर ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं इकोहिक मेमोरी, यानी कि ऑडिटरी मेमोरी। जैसे आप सॉन्ग सुनते हो, साथ में आप वीडियो देख लेते हो, वीडियो में क्या होता है आपको आइकॉनिक भी होता है और इकोहिक भी होता है कि आप उनको परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं और उनके गाने को आप कानों से सुन रहे हैं, यानी कि इसमें आपकी आई का काम होता है ये, और ये आपका ईयर का काम होता है कि आई ने देखा, आँख ने देखा और ईयर ने उसको सुन लिया। तो ये क्या आपकी होगी सेंसरी मेमोरी। क्लियर है आपको सेंसरी मेमोरी क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। मेनली इसमें दो टाइप होते हैं, आइकॉनिक मेमोरी और इकोहिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी आपकी विजुअलाइजेशन मेमोरी होती है जिसको हम आँखों से देखते हैं, इसमें हमारा आँखों का काम होता है। इकोहिक मेमोरी हमारी ऑडिटरी मेमोरी होती है, इसमें हमारे ईयर यूज़ होते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप उनको सुन रही हो, मैं लिख रही हूँ तो आप इसको देख रहे थे, आपकी क्या है आइकॉनिक और इकोहिक मेमोरी। और ये किस मेमोरी के पार्ट है, सेंसरी मेमोरी की। तो इनकी ड्यूरेशन भी इतनी ही है 1 to 4 सेकेंड या 2 to 3 सेकेंड। ज़्यादा इनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकती। इसके बाद हमारा सेकंड होता है STM, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्यों है, क्योंकि हमने इसको, ये हमारी 20 से 30 सेकंड तक की रहती है ब्रेन में, 20 से 30 सेकंड इसका टाइम पीरियड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हमारी STM या फिर प्राइमरी मेमोरी। जैसे हमने कोई टेलीफोन नंबर याद किया है, वो हमारा STM का पार्ट हो जाएगा। STM को एक्टिव मेमोरी बोलते हैं क्योंकि हमारी STM का टाइम पीरियड होता है 20 से 30 सेकंड। हम पूरे एक्टिव होकर इस मेमोरी के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं। तो ये आपका STM का पार्ट है, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, इसको एक्टिव मेमोरी भी बोला जाता है। 20 से 30 सेकंड तक के लिए इसका टाइम पीरियड होता है। सेंसरी मेमोरी का हमारा 2 से 3 सेकंड तक का टाइम पीरियड होता है। STM के कोई पार्ट नहीं होते। फिर देन हमारा थर्ड पॉइंट आता है LTM आपका होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी को इनएक्टिव मेमोरी बोला जाता है क्योंकि जो हमने अब तक जितने आप PG में हो चुके हो, इससे पहले की जितनी भी आपकी मेमोरी हैं वो आपकी इनएक्टिव मेमोरी हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तभी आप उसका क्या बताओगे, आंसर बताओगे। इसको सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी जो हमारी बाद में काम आती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इसके टाइम पीरियड का कोई निश्चित नहीं है, इसका टाइम पीरियड कितना ही लंबा हो सकता है, कोई सीमा इसकी निश्चित नहीं की गई है। 30 सेकंड के बाद से लेकर जितना भी टाइम है हमारा, वो सारा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आएगा। LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी जिसको हम डिक्लेयर कर सकें, बोल सकें, बता सकें। फैक्ट जिसके फैक्ट होते हैं, जिसका हमें पता होता है। एक्सप्लिसिट जिसको हम बाहर दिखाते हैं, बाहर बोलकर बताते हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी है, वो हमारा होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी। इसका सेकंड टाइप होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जिसको हम बता नहीं सकते। प्रोसीजरल मेमोरी जिसको सिर्फ हम प्रोसेस करके द्वारा दिखा सकते हैं कि हाँ ये काम ऐसे ऐसे होगा। स्किल को भी आप बता नहीं सकते कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है। अगर आपके सामने वो काम आएगा, जैसे आपसे बोले कि आपको गाड़ी चलानी आती है, आप कहोगे हाँ आती है, तो वो क्या चीज़ होती है आपकी प्रोसीजरल है, पूरा प्रोसेस उसको करके बताओगे जब आपके पास गाड़ी होगी कि इसमें ऐसे ऐसे हम इसको चलाते हैं। इम्प्लिसिट जिसको हम बता नहीं सकते, सिर्फ जिसको हम स्किल के थ्रू करके दिखा सकते हैं, वो हमारी होती है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पॉइंट और है जिसमें हम ये बोलेंगे, जो हमारा डिक्लेरेटिव मेमोरी है ये दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी घटना घटित हो चुकी हैं वो। दूसरी होती है इसमें सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी मीनिंग है, जैसे एपिसोड में बताती हूँ कि जैसे आप कहीं बाहर घूमने गए हैं, जैसे आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो उस ट्रेन में ऐसा वाक़या हुआ आपके साथ, और उसके बाद जब आप दोबारा से उसी ट्रेन में बैठ कर जाते हो तो आपको वो घटना याद आती कि नहीं,
जब मैं पहली बार ट्रेन के साथ गया था तो ट्रेन बीच में रुक गई थी, ख़राब हो गई थी, वो आपका एपिसोड है। सिमेंटिक मेमोरी क्या है, जिसका आप मीनिंग बता सकते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो क्या सिमेंटिक, जिसका एक अर्थ होता है, जिसके अर्थ को आप बता सकते हो, ये हमारे डिक्लेरेटिव मेमोरी में आएगी, आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एपिसोड क्या होते हैं, जैसे आपके जीवन की घटनाएं, कि आपके फ्रेंड की शादी में ऐसा कुछ वाक़या हुआ था और उसके बाद जब आप दूसरी बार किसी फ्रेंड की शादी में जाते हो तो आप ये बोलते हो नहीं उसकी शादी में ऐसा हुआ था, तो यहाँ भी शायद ऐसा हो सकता है। एपिसोड यानी कि जो आपके साथ घटना घट चुकी होती है वो आपके केस में आएंगे, लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है। तो ये आज हमारी इंट्रोडक्शन हुई है सारी, इसमें हमने आपको क्या क्या बताया है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था कि मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी क्या है, एक एबिलिटी है, किस चीज़ के बारे में, इन्फॉर्मेशन को लेने के बारे में, उसको एनकोड करने के बारे में, फिर हम इसको स्टोर कर लेते हैं और फिर टाइम आने पर हम उसको रिट्रीव कर देते हैं कि बाद में इसको हम बता सकते हैं। मेमोरी के दो एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव में क्या है, रिमेम्बरिंग, जिसको हम याद रख पाते हैं वो हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है, और दूसरा क्या है आपका फॉरगेटिंग, जिसको हम भूल जाते हैं वो आपका क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग। मेनली फिर हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं मेमोरी के। कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवर। एनकोड हम फॉर्म के रूप में या फिर किसी कोड के रूप में उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, जैसे ए हम कैसे लिखते हैं, बी हम कैसे लिखते हैं। इसको हमने क्या किया, एक एनकोड कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, या तो सुनकर या फिर देखकर हम उस इन्फॉर्मेशन को एनकोड करते हैं। एफर्टफुल एनकोडिंग होती है इसके अंदर, इसको रजिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती हैं जिसको हम सुनना नहीं चाहते, फिर भी वो हमारे ब्रेन में चले जाती है, उसको बोलते हैं इंसिडेंटल लर्निंग। सो क्लियर है। फिर आपका स्टोरेज है, स्टोरेज की हमने जो इन्फॉर्मेशन को इनकोड किया है उसको हम अपने स्टोर हाउस में लेकर आएंगे, इसको बोलते हैं रिटेंशन, कि हमने उसको अपने पास रख लिया। रिट्रीवल क्या होता है, रिकॉल करना, कि जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है और कोई हमसे उसके बारे में पूछ रहा है तो हम कुछ टाइम बीतने के बाद उसको बता सकते हैं कि रिट्रीवल में क्या हुआ था और क्या हमने सीखा था। फिर हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ मेमोरी। इसके 3 टाइप होते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का टाइम पीरियड होता है 2 से 3 सेकंड। ये 2 टाइप की होती है, आइकॉनिक मेमोरी और इकोहिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी को बोलते हैं विजुअल, जिसको हम देखते हैं, जिसमें हमारी आँखों का यूज़ होता है। इकोहिक जो हम सुनते हैं, ऑडिटरी, इसमें हमारे ईयर का यूज़ होता है। फिर आपका एसटीएम क्या है, एसटीएम आपकी है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 20 से 30 सेकंड का टाइम पीरियड है। इसको बोलते हैं एक्टिव मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारा है एलटीएम का पार्ट। एलटीएम आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, इसको इनएक्टिव मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी बोला जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, यानी कि जिस मेमोरी को हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें हमारे 2 टाइप होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोड की हमारे जीवन में क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं उसको हम बता देते हैं। सिमेंटिक मेमोरी जो हमसे पूछते हैं, हम उसका एक मीनिंग लगाकर उसको एनकोड करते हैं। वही बात है जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का पीएम कौन है। ओके, उसके बाद आपका है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, जिसको हम नहीं बता सकते, जो हमारी इम्प्लिसिट होती है, जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो हमारे प्रोसीजरल होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा आपका कार चलाना, आपका साइकिल चलाना, बाइक चलाना, या फिर डांस। डांस भी एक स्किल है। आप कोई आपसे पूछे कि आपको डांस करना आता, आप बोलोगे कि हाँ, तो पूछा डांस कैसे करते हैं, तो आप उसको करके ही दिखाओगे, उसको बोल के तो बता नहीं सकते। इसलिए डांस क्या है, आपका प्रोसीजर, एक स्किल है। तो ये चीज़ें होती हैं। ये आपका इंट्रो एक तैयार हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।